अभी हमने 2-3 दिन में सीखा कि जो हमने बायोमास से बायोचार बनाना है। लकड़ी से बनाया, पत्तों से बनाया, भूसे से बनाया। अभी हम उसका प्रोडक्ट बनाएंगे डीओडोराइजर, हिंदी में बोलेंगे तो गंध शोषक। सबसे पहले तो ये ऐसा बैग रखा, ये तो कपड़े का है। ये जो कपड़ा है ये सिर्फ इतना ऐसा होना चाहिए कि जैसे कुर्ता पहनते हैं लोग, सूती, तो उसमें क्या होता है कि हवा जो है वो अंदर बाहर आ जा सकती है। क्योंकि इसमें जो अगर हम लोग कोयला डालेंगे इसके अंदर में, तो उसका जो भी बाहर का जो भी गंदगी है वो कोयले तक पहुंचना चाहिए। इसका अगर हम टेरिजीन या ऐसा कुछ ले देंगे तो उसमें वो गंदगी ऐसा शोष नहीं जाएगा, उसको अंदर नहीं जाएगा। दूसरा लगेगा आपको ये कागज़ का। इसके बदले में आप बॉक्स भी रख सकते हो, जैसा एक बाजू में ट्रांसपेरेंट वाला जो बॉक्स मिलता है अभी, तो वो बॉक्स ही वैसा रख सकते हैं जैसे वो बीच वाला जो प्लास्टिक है वो निकाल दो। अगर हमें कार में रखना है या कुछ रखना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में लगेगा ये स्टेपलर। इसमें ये कोयले के टुकड़े भर दिए हैं, ये ऐसे कसना है। जहाँ पे रूम फ्रेशनर की ज़रूरत पड़ती है उस सब जगह पे ये रखना। एक ही टुकड़ा अगर बैठता है तो उसको आपको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, अगर इसमें पाउडर भर देंगे तो ये पाउडर ही यहाँ से बाहर भी आ सकता है। तो ज़्यादा पाउडर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए। अभी ये जो थैली हमने बनाई है वो 30 ग्राम या 40 ग्राम तक बैठेगा इसमें। कि आपको अगर किसी बड़े रूम के लिए या बड़े बाथरूम के लिए चाहिए तो ये थैली 50 ग्राम वाला, 100 ग्राम वाला, पब्लिक टॉयलेट के लिए 200 ग्राम वाला ऐसा बढ़ा सकते हैं। तो अभी ये यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, इसका अगर वजन करोगे तो 25 से 30 ग्राम तक हो जाएगा। जो ये 4x5 या 6x5 वाला, 6x4 वाला जो भी बाथरूम है वो नॉर्मल साइज़ के लिए एक ठीक है। अभी हमने 2-3 दिन में सीखा कि जो हमने बायोमास से बायोचार बनाना है। अभी हम उसका दूसरा एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको बायोचार सोप कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो उस साबुन के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, तो पहले तो लगेगा ये साबुन का बेस। अभी जो बेस हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें है ग्लिसरीन और एलोवेरा। दूसरा मटेरियल लगेगा, इसमें हमें जो सेंट चाहिए, साबुन का जो सुगंध आनी चाहिए, उसके लिए अभी हमने लाया है जो डो साबुन आता है उसी का ये सेंट है। तीसरा मटेरियल लगेगा इसका साचा या जो मोल्ड कहते हैं हम लोग इसको, जो मोल्ड है उसी तरह का हमें साबुन बनेगा। चौथा मटेरियल है बायोचार का पाउडर। जो भी हमने चारकोल बनाया, कोयला बनाया, उसी को थोड़ा पीस के हमने उसका पाउडर बना दिया है। बाद में ये लगेगा चम्मच, उसको हिलाने के लिए। 2 पॉट लगेगा। एक तो पॉट अपना वाइड होगा कि जिसमें हम लोग पानी उबालेंगे। उसके बाद में ये जो हैंडल वाला पॉट रहेगा उसी में ये सब जो मिक्स है बेस वगैरह उसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे और उसको वो पानी के अंदर में उसको पिघला देंगे। पानी के अंदर इसको इसलिए पिघलाना है कि हम लोग अगर ये डायरेक्ट हीट पे रखेंगे तो वो जल सकता है। अगर वो जल जाएगा तो अपना पूरा सोप काला हो जाएगा, उसका स्मेल अलग से आ जाएगा, तो वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए उसको पिघलाने के लिए पानी के अंदर में पॉट रखना है। तो अभी हम लोग यहाँ से पहला प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ये इसका टुकड़े करके हम लोग उसको उबालने के लिए पॉट में डाल देंगे। अभी वो हमने पॉट में बेस के टुकड़े डाल के वो पानी में उबलने के लिए रखा है। अभी जैसे वो पिघलते जाएंगे उसको थोड़ा चम्मच से हिलाते जाएंगे तो वो जल्दी जल्दी पिघल जाएगा। अभी हमारा जो बेस हमने रखा था पिघलने के लिए वो तो पिघल चुका है। अभी उसमें हम लोग बायोचार का पाउडर मिक्स करेंगे। अभी उसमें हमने बायोचार का पाउडर डाल दिया है। बायोचार का क्वांटिटी डाला है हमने 2 चम्मच। इसका मतलब लगभग वो 10 ग्राम तक हो गया है। अभी इसमें 8-10 बूंद हम लोग सेंट के डालेंगे। हमने आधा किलो बेस लिया था, यानी 500 ग्राम का। उसमें हमने 10 से 12 ग्राम का बायोचार ऐड कर दिया है। 8 से 10 बूंद यानी 1 या 2-3 ml का सेंट ऐड कर दिया है उसमें। अभी उसको थोड़ी देर हिलाएंगे, गरम करेंगे और उसके बाद में हम लोग इसमें साँचे में डाल देंगे इसको।
हमारे पास जो साँचा है वो 50 ग्राम का है, उसमें एक साँचे में 6 साबुन बन जाते हैं। जैसे ही हम लोग ये साँचे में डाल देंगे तो उसमें बबल्स आ जाते हैं। वो बबल्स कम करने के लिए हम उस पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल एक स्प्रे करना पड़ता है। जब तक बबल ख़त्म ना हो जाए तब तक उसका वो स्प्रे करना है। स्प्रे की मात्रा तो ऐसी कुछ डिसाइड नहीं हो सकती है, जैसे बबल्स जितना ज़्यादा होगा थोड़ा स्प्रे ज़्यादा करना होगा, बबल्स कम रहेंगे वहाँ पे स्प्रे थोड़ा कम करना होगा, लेकिन पूरे बबल्स ख़त्म होने तक आपको इसमें इंडस्ट्रियल अल्कोहल स्प्रे करना है। इसी इंडस्ट्रियल अल्कोहल को आप इथेनॉल भी कह सकते हैं। अभी इसको सेट होने में लगभग 25 से 30 मिनट मतलब आधा घंटा लग जाएगा। आधे घंटे बाद हम लोग ये बेस जब सेट होगा तो ये सिर्फ हाथ से नीचे से दबा के उसको बाहर निकालेंगे सोप को। एक बार पैक हो गया तो उसके ऊपर में हम लेबल लगा देंगे और हमारा जो भी ब्रांड नेम है उस ब्रांड नेम के साथ में हम लोग को मार्केट में बेचने के लिए सोप हमारा तैयार हो जाएगा। इसका एक मेन रीज़न ये है कि ये जो बेस लिया है हम लोगों ने, ये बेस ऑर्गेनिक है, उसमें कुछ केमिकल मिलाया नहीं है। कोयले का जो मेन उद्देश्य है, ये कोयला एक तो एब्सॉर्ब कर देता है, उससे हमने डिओडाइजर बना दिया। दूसरा जो कोयले का उपयोग है वो स्वच्छ कर देता है, मतलब जहाँ पे भी कुछ गंदगी है या है ये हमारे बॉडी को क्लींसिंग कर देता है। या कहीं पे टैनिंग हुआ हो, हम लोग धूप में जाके आते हैं तो हमारा चेहरा जैसा ऑयली हो जाता है, तो वहाँ पे अगर हम लोग इसका स्क्रबिंग करेंगे या बायोचार सोप यूज़ करेंगे मुंह धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। पत्ते वाला कोयला जो था या वो जो भूसा वाला बनाया था वो कोयला लिया है, उसमें थोड़ा पाउडर बना दिया, उसको हाथ से ही बनाया। अभी आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं या ऐसा भी बना सकते हैं। इसमें बाइंडिंग मटेरियल करके हम लोग इसमें आटा मिला देंगे। अगर समझो आपके पास में 10 किलो पाउडर है कोयले का, तो आटा लेना है 1 किलो। आटे के बदले में आप राइस का जो पेज या पानी जो है ना ऊपर वाला वो भी दे सकते हैं। स्टार्च मटेरियल इसलिए लगता है कि वो कोयला इकट्ठा हो जाए। एक तो आटा चक्की में नीचे गिरने वाला जो आटा होता है, पीट होता है वेस्ट, वो तो झाड़ू मारने के बाद में वो फेंक देता है, वो भी हमें इसमें यूज कर सकते हैं। या मार्केट में जो एक्सपायरी वाला आटा होता है वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें मिक्स करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये ऐसा ही आटा डाल के उसके ऊपर में थोड़ा पानी डाल छिड़क के बना सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, ये आटे में पानी डाल के उसको पहले उबालो। इसमें सिर्फ पानी कितना डालना है उसका मेजरमेंट नहीं है, आपको इसमें चिपकना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, उतना पानी डालना। ये सब करने के बाद में अगर मशीन है तो आपको एक जैसा ब्रिकेट निकलेगा जैसा वीडियो में दिखाया था। अभी हमारे पास तो मशीन नहीं है, तो इसके लिए हम इसको लड्डू बनाएंगे। जलने वाले तो लड्डू भी है, ब्रिकेट भी है और लकड़ी का कोयला भी है। ये आप लड्डू गोल बनाओ या ऐसा ही बना के रख दो वो भी चलेगा, या फिर ऐसा कोई मोल्ड रहेगा आपके पास तो वैसा बड़ी भी बना सकते हो, उसका साबुन जैसा। लकड़ी से जो कोयला बनता है, मतलब इसका मतलब पेड़ काट के वो लकड़ी से कोयला बना, पर्यावरण की हानि होती है। ये कोयला हम लोग कैसे बनाते हैं, जो हम फेंक देने वाले हैं, पत्ते हैं, घास है, उससे हम बनाते हैं, इसलिए वो पाउडर होता है। ये ऐसा तो नहीं जलेगा ना अभी शेगड़ी में, इसके लिए उसको कुछ शेप देना चाहिए अलग से, थोड़ा बड़ा तो दिखना चाहिए। इसके लिए हम लोग इसको लड्डू बनाएंगे। इसी में समझो आपके पास में मशीन भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ धूप जैसा कुछ बनाना है। हाँ, इसी में आप इसेंस डाल सकते हो, चंदन का पाउडर डाल दिया, आपको चंदन का स्मेल आएगा कोयला जलाने के बाद में। अगर इसमें नीम का जो पत्ता है
ये पानी के साथ में हरा नीम का पत्ता उसका जूस बना के डाल दिया तो वो मॉस्किटो मतलब मच्छर वाला अगरबत्ती बन जाएगा। डिलीवरी के बाद में औरत लोगों को वो धुआं देते हैं, उसमें कुछ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। उसमें होता है एक तो वाउडिंग करके होता है, शेपा करके होता है, कोयले पे ऊपर में वो पाउडर डालते हैं, वो तो आप रेडीमेड लेके आते हैं। वो जो पाउडर आता है वो कोई भी कोयले के ऊपर में कोयला जला के उसके ऊपर में पाउडर डालते हैं और वो धुआं देते हैं बच्चे को भी और उस लेडी को भी। वही पाउडर अगर आप इसमें मिक्स करेंगे कोयले में, मतलब कोयला बनाते समय, तो ऊपर से पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, वही आप उसका धुआं उसको दे सकते हैं। डेढ़ से 2 महीना बाथरूम के लिए, फ्रिज के लिए 1 महीना, क्योंकि फ्रिज में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का आएगा कोकोनट शेल या बाम्बू का, और बाकी जो भी सब बायोमास है जो लकड़ी वाला रहेगा जैसे ब्रांचेस वाला, उसका क्वालिटी 2 नंबर पे आएगा, और पत्ते वालों का 3 नंबर पे आएगा, घास वाला 4 नंबर पे आएगा। सिलेंडर में गैस खत्म हो गई, अब सिलेंडर लाना है 25 किलोमीटर से, लाने वाला बंदा कोई है नहीं, तो अगर अपन चाहें तो अपने घर पे 2 घंटे के अंदर कोयले तैयार करके अंगीठी चला करके खाना बना करके खाना खा सकते हैं। तो वो कोयले का बहुत बेस्ट लगा, उसमें कोई ज़्यादा धन भी नहीं लगता है, क्योंकि बायोमास जो है वो अपने घर पे पड़ा रहता है। उसके बाद में कि ये जो साबुन वाला है इसमें ज़्यादा मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, और अपने शरीर के लिए भी, क्यों कि ये कास्टिंग वाले जो साबुन से अपने मुँह धोते हैं तो आधा घंटे बाद में अपने थोड़े जो सफ़ेद निशान ऑटोमेटिक ही चमड़ी पे पैदा हो जाते हैं। और आज जो देखा उसको लगाने के बाद में, यानी वो चेहरा अलग ही हो गया, जो ओरिजिनल अपना चमड़ी का रूप है वो, तो ये साबुन का भी बहुत सस्ता लगा। और कोई भी युवा या महिला बना सकता है, और एक एक्स्ट्रा साइड बिजनेस जो कहते हैं वो कर सकते हैं। और साबुन का है तो ये भी जैसा है बहुत सस्ता सुगम ये रहा है, और हमारे लिए एक नवाचार ही था। बहुत कुछ अच्छी लर्निंग रही, और स्कोप बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोप है। सबसे अच्छा जो स्कोप मुझे लगता है कि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो कार्बन है उसको वापस ज़मीन में डाल रहे हैं, खेती के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है इसको हम पंचायत के साथ भी मिल करके और उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने पंचायत स्तर पे भी इसको शुरू किया जा सकता है।